बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का जो है वो सेकंड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने बात करनी है स्ट्रक्चरलिज्म की। इससे पहले जो है वो मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी थी कि किस तरह 1818वीं सदी तक जो है वो साइकोलॉजी फिलॉसफी का हिस्सा रही। उसके बाद जो जो भी उसमें हुआ है, सारे पॉइंट जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए थे। मैं उसका लिंक भी आपको दे देता हूँ, और ये प्ले लिस्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नाम से मौजूद होगी, ये भी आप देख लीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे। कीप इन माइंड, दिमाग में रखिएगा कि स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, दिस लेक्चर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री साइकोलॉजी, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ये सारे स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी हिस्ट्री है साइकोलॉजी की कि मॉडर्न आज का जो दिन है, आज का जो टाइम है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न टाइम है, इससे पहले पहले जो है वो क्या हुआ है। दिस इज ऑल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स की। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए स्कूल ऑफ थॉट की, कि बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कि आप चार पांच दोस्त हैं, और आप चार पांच दोस्त जो हैं वो एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में मोबाइल है, और आप कहते हैं कि ये जो मोबाइल है ये हवावे कंपनी का है, या ये मोबाइल जो है ये रियल मी है, या किसी भी कंपनी का है, सैमसंग का है। तो आप सबका ये ख्याल है कि ये जो सैमसंग का मोबाइल होता है ये अच्छा होता है, इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी वॉइस अच्छी होती है, और आप ये कहते हैं कि ये देरपा होता है। यानी इस मोबाइल से मुतल्लिक जो है वो आपके अपने ख्यालात हैं, सबके ख्यालात, आपका एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो माय डियर्स, जब बहुत सारे लोग जो हैं, या एक एक से ज्यादा लोग जो हैं, वो किसी भी चीज से मुतल्लक अपना एक नजरिया बना लेते हैं, अपनी एक राय बना लेते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक हो गया जी, या पर्सपेक्टिव। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये बेसिकली बहुत सारे लोगों की राय का नाम है। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट्स की, तो साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट से मुराद ये है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर इंसान के दिमाग, उसके फंक्शंस, उसके बिहेवियर, उसकी कॉग्निशन और बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो अपना नजरिया बना लेते थे कि वो कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर कैसे शेप होता है, उसका ब्रेन काम कर रहा है बॉडी के साथ मिलकर, ये अलग अलग से काम करते हैं, माइंड एंड बॉडी। तो ये सारी चीजें जो है ये मिलकर जो है वो एक, इन सब लोगों ने इन माइंड और बॉडी के जो है वो पर्सपेक्टिव में अपना नजरिया एक दिया, उनका एक अपना ख्याल था, जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो साइकोलॉजी में जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली विलियम वॉन्ट, ही वाज द फिजियोलॉजिस्ट। विलियम वॉन्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी। विलियम वॉन्ट कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वॉन्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी में जिसकी बुनियाद रखी गई। William Wundt and Edward Titchener. Edward Titchener basically he was the student of William Wundt. William Wundt and Edward Titchener were the major thinkers of the structuralism. ये दोनों लोग जो थे इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे बहुत काम किया, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से। एडवर्ड बी टिचनर, स्टूडेंट ऑफ वॉन्ट, फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म ऑफ टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस हिज स्कूल ऑफ थॉट। बेसिकली टिचनर जो था, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि विलियम वॉन्ट का जो ये स्टूडेंट था, तो विलियम वॉन्ट के स्टूडेंट ने, विल हिम भी आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन हम विल हिम पढ़ते हैं, तो खैर आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसमें इसको। तो एडवर्ड बी टिचनर जो बेसिकली ही वाज द स्टूडेंट ऑफ विलियम वॉन्ट, तो उसने इसको नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म का। दे क्लेम्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ये स्मॉल पार्ट्स में इसको ब्रेक किया जा सकता है। Structuralism is a theory of the consciousness that seeks to analyze the elements of mental experiences such as sensation, mental images and feelings, and how these elements combine to form more complex experience. उन्होंने कहा ये जो बेसिकली कॉन्शियसनेस होता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, इसको टुकड़ों में बांट के, लाइक वो कहते हैं कि सेंसेशन को लेकर आपने एक एक्सपीरियंस को नहीं देखना, बल्कि आपने उसको टुकड़ों में देखना है। जिस कि मैं आपको आगे मिसाल भी दे देता हूँ। एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग एन एप्पल। फॉर एग्जांपल, आपने एक एप्पल को डिस्क्राइब करना है, आपने ये नहीं कहना कि दिस इज एन एप्पल, बल्कि आपने क्या कहना है, एन एप्पल इज क्रिस्प। टुकड़ों में आपने बांट दिया उसके जो एक्सपीरियंस था। एन एप्पल इज क्रिस्प
स्वीट, जूसी, राउंड एंड हार्ड। आपने कहा आपने एक एप्पल को डिस्क्राइब करना था, तो आपने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो आपने उस एप्पल को ब्रेक करके जो है वो पीसेस में उसको जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए ब्रेक डाउन कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट द ओशन बाय सेइंग इट इज विंडी, साल्टी एंड कोल्ड बट रेजुविनेटिंग। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जब आपने एक ओशन पे आप गए हैं सैर करने के लिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है कि आपने कहा जी कि ये वहां पे हवा चल रही होती है, साल्टी होता है, ठंडा पानी वगैरह वगैरह होता है। दे यूज इंट्रोस्पेक्शन टर्म फॉर एनालाइजिंग द इनर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने एक इंट्रोस्पेक्शन एक दैट वाज द टेक्निक ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम। ये उन्होंने एक टेक्निक को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली क्या थी, उन्होंने कहा कि इनर प्रोसेस जो है वो इंसान का, कि इंसान अंदर क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या अंदर उसके चल रहा है, दिल में क्या सोच रहा है वो। हम हमेशा कहते हैं ना कि यार दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में। तो अक्सर में हालांकि सोच दिमाग में होती है, लेकिन हम दिल चूंकि पाकिस्तानी है तो हम दिल से सोचते हैं। तो दे यूज इंट्रोस्पेक्शन फॉर एनालाइजिंग द इनर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कहा इंसान जो भी सोच रहा है, जो भी अंदर उसके इंटरनल चल रहा है, वो इंट्रोस्पेक्शन के जरिए वो बता सकता है, वो खुद से बताता है। बाय यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्ट्स कैन बी ब्रोकन डाउन देयर रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज इनटू बेसिक पार्ट्स ऑफ द परसेप्शंस एंड सेंसेशंस। ठीक हो गया जी। स्ट्रक्चरलिज्म डाइड विद द डेथ ऑफ द टिचनर इन 1927। लेकिन जैसे ही टिचनर की वफात हुई 1927 में, स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली ये दो लोग ही थे, एक विलियम वॉन्ट और एक एडवर्ड बी टिचनर। तो टिचनर जैसे ही 1927 में डेथ हुई, तो इसके साथ ही जो था वो स्ट्रक्चरलिज्म भी, उसकी भी डेथ हो गई, यानी कि वो भी खत्म हो गया, उसको कोई भी जो था वो आगे फॉरवर्ड करने वाला नहीं था। मेजर क्रिटिसिज्म क्या था? मेजर क्रिटिसिज्म ऑन स्ट्रक्चरलिज्म is to use the non-experimental method, for example introspection। जो मेजर क्रिटिसिज्म था स्ट्रक्चरलिज्म पे वो था एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। जिस तरह हमने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली उन्होंने एक मेथड यूज किया इंसान की इंटरनल एक्सपीरियंसेस को जो है, इंटरनल फीलिंग्स को जो है, इंटरनल थॉट्स को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए। तो मेजर, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन पे उन्होंने कहा दिस इज नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्यों? क्योंकि उसकी कोई रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं है। हो सकता है इंसान वो गलत बता रहा हो, जो उसके अंदर हो वो गलत बता रहा हो, तो क्योंकि इंसान ने खुद बताना होता था ना। क्योंकि इंट्रो मीन इंटरनल एंड एक्शन मीन्स की इन्वेस्टिगेशन, कि वो अपने अंदर की खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और आपको अगर कोई बंदा गलत आपके बारे में सोच रहा है और आप उससे पूछते हैं कि भाई आप क्या सोच रहे हो, तो वो तो आपको कभी भी ठीक नहीं बताएगा, क्योंकि वो गलत, वो तो सोच ही आपके बारे में गलत रहा है। उसको पता है कि अगर मैंने वो बता दी सही सही बात, तो आप तो हो सकता है उसका सर फाड़ दें। तो इसीलिए जो है वो इंट्रोस्पेक्शन जो थी दैट वाज नॉन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दैट्स व्हाई द मेन थिंकर्स एंड द other thinkers after that structuralism, they severely criticize the technique of the introspection. And other criticism on structuralism, that thinkers of the structuralism concerned about inner behavior which is not directly observable and nor accurately measurable। तो दूसरा जो क्रिटिसिज्म था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल भी आ सकता है कि जी स्ट्रक्चरलिज्म पे क्रिटिसिज्म करें। तो स्ट्रक्चरलिज्म पे क्रिटिसिज्म क्या है बेसिकली? एक तो मैंने आपको इंट्रोस्पेक्शन का बता दिया कि दैट वाज द नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि वो इंटरनल इनर बिहेवियर की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इनर बिहेवियर को देखता है, तो इनर बिहेवियर तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। वही बात कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इनर बिहेवियर को हम कैसे देख, मैं तो आपके बिहेवियर को नहीं अंदर से देख सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। और दूसरा ये है कि वो एक्यूरेटली मेजर भी नहीं हो सकता। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की कि स्कूल ऑफ थॉट कौन सा पढ़ा है हमने, स्ट्रक्चरलिज्म। ये हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाती है जब साइकोलॉजी जो है ये एक अपने अलग से डिसिप्लिन में आ गई है। ठीक है, विलियम वॉन्ट और एडवर्ड बी टिचनर जो थे, ये दोनों लोग थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इंसान के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनको आप जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। ह्यूमन एक्सपीरियंस को आप स्ट्रक्चर वर्ड से याद रखें, हमेशा मैं कहता हूँ, अगेन कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म है। यानी कि आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस की बिहेवियर का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी फीलिंग्स आई। मतलब मैंने सेब खाया तो मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा मैं कि मैंने सेब खाया, मैं ये कहूंगा कि सेब जो था वो बड़ा जूसी था, जब मैंने खाया तो वो बड़ा हार्ड भी था, बड़ी मुश्किल से वो मुझसे कटा।
اور جوسی بھی تھا اور تھوڑا سا وہ نمکین بھی تھا. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ میں اپنے ایکسپیرینس کو بریک ڈاؤن کر کے بتاؤں گا اسٹرکچر میں. میں اپنے ایکسپیرینس کا اسٹرکچر بتاؤں گا. دیٹ از اسٹرکچرلزم. اور اس پہ میں نے اینڈ پہ بتایا کہ جو اسکول آف تھاٹ جو اس پہ کرٹیسزم تھے وہ ایک تو تھا کہ انہوں نے انٹروسپیکشن نام کی ایک ٹیکنیک یوز کی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے انر بیہیویئر کی بات کی تھی کہ جو کہ آبزرویبل نہیں تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.